हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा के बारे में। और बोरुतो मांगा के चैप्टर 15 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो अच्छे से पूरी तरह से। और ये स्पॉइलर धमाकेदार है क्योंकि इस टाइम पर भाई अलग लेवल के काम हो रहे हैं, पता नहीं कैसे। इवन बहुत सारी बातें सच भी हुई है। जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था, गारा गया होगा 2 साल पहले, बट एक्चुअली ये जो सारे के सारे इवेंट्स हुए हैं वो अभी के अभी हुए हैं, जिसमें शिंकी यानी रियू जो इन शिनजूस का एक नया एलाई बना है वो करंटली ही डेवलप हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मित्सुरी का जो क्लोन है वो गया था सैंड विलेज के अंदर। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अभी स्पॉइलर ढंग से नहीं आए इंग्लिश में। सो जो भी मुझे दिख रहा है उस पे हम बात कर रहे हैं। जो यहाँ मित्सुरी का क्लोन है उसने बहुत बुरा बवाल मचाया है पूरे विलेज के अंदर, सैंड विलेज में। एंड गारा एंड शिंकी दोनों के दोनों ही मित्सुरी के क्लोन से लड़ रहे होते हैं एंड उनके क्लॉग्रीम से भी। इवन गारा यहाँ बहुत ज्यादा ही जख्मी होता है और ये मेरे ख्याल से पास्ट की बात हो रही है। और कांकरो बता रहा है शिकमारू को, जिसके अंदर गारा जो है वो बुरी तरह से खून से लथपथ है और वो क्लॉग्रीम से लड़ रहा है। मेरे ख्याल से इन लोगों ने सीधा 1% को टारगेट किया है, क्योंकि यहाँ शिंकी बाद में आता है गारा को बचाने के लिए। यहाँ गारा अपना पूरा होकागे का रोल निभाता है। गारा बाकी सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करता है जो भी उसके विलेज में हैं, इंक्लूडिंग शिंकी। इवन क्या तुम्हें पता है कि क्लॉग्रीम्स का डिफेंस गारा के पास है? और ये मुझे पता था क्योंकि गारा यहाँ पर सारे के सारे बच्चों को एक सैंड की शील्ड में बंद कर देता है, जिससे वो क्लॉग्रीम्स जो है वो उन बच्चों को एब्जॉर्ब करके पेड़ नहीं बन पाते हैं। बट जब शिंकी ये देखता है कि गारा हार रहा है और मित्सुरी उसको घायल कर रही है तो शिंकी से रहा नहीं जाता और वो उस शील्ड को तोड़ कर आता है गारा को बचाने के लिए। वो गारा को तो प्रोटेक्ट कर लेता है लेकिन खुद को बचा नहीं पाता है। शिंकी को एक क्लॉग्रीम पकड़ लेता है और वो खुद को बचा नहीं पाता है। लेकिन मेन बात यह है कि शिंकी यहाँ पर जाते जाते गारा के ऊपर एक ऐसा शील्ड लगा के जाता है जिससे गारा हमेशा सेफ रहेगा। भाई इन सब में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज तक मैंने मित्सुरी को इतने नजदीक से कभी नहीं देखा। भाई क्या लग रही है बाप। बस इस वाले चैप्टर में स्पाइंग चल रहा है बुरी तरह से। बोरुतो कोनोहा को स्पाई कर रहा था टोड से, लेकिन अनदर वे कोड भी स्पाई कर रहा था शिनजूस को। पता नहीं कब से, कैसे, क्यों, किस चीज के लिए ये नहीं पता, लेकिन वो तो पक्का है कि वो भी धीरे धीरे मेन कैरेक्टर में आने वाला है, क्योंकि उसके पास कारमा है और कारमा वाले बंदे हमें चाहिए, क्योंकि वो ही तो उस उत्सुकिफिकेशन को ले सकते हैं। दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से अब कोड का कैरेक्टर हमें एक अच्छे रूप में देखने को मिले, लेकिन होगा तो वो थोड़ा बैड ही, जैसे फ्रीजा है। यहाँ कोड खुद ही स्पाई कर रहा है। इस चीज का रीजन बिल्कुल भी पता नहीं है क्यों कर रहा है। वो जूरा को मारने का ट्राई करता है अपने क्लॉज के मदद से, बट एक्चुअली कोड ने जूरा को चूतिया समझ लिया, लेकिन वो है नहीं। जूरा ने अपने रिनेगान से एक बीम मारा जिससे कोड का हाथ वहीं के वहीं कट गया और अलग हो गया। यहाँ तो मैं भी शॉक हो गया था कि अब क्या होगा, बट कोड ने अपने हाथ को रीजनरेट कर लिया। बट फिर भी वो रियू से बच नहीं पाया क्योंकि उसके पास है आयरन सैंड, जिससे उसने सीधा कोड को पकड़ लिया और वो उसके सामने ले आया, यानी कि जूरा के सामने। बट अब इसके बाद कोड का क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि वो 5 बंदों के बीच में फंस चुका है बुरी तरह से। अब देखना यह है कि क्लॉ मार्क्स का यूज असलियत में कौन यूज करना जानता है, कोड या फिर शिनजू। बट नेक्स्ट चीज ये हुई है कि बोरुतो एंड कावाकी का यहाँ टीम अप भी हो गया है। अब आने वाले बहुत सारे चैप्टर में कावाकी बोरुतो को मारने का ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक नई डील हो चुकी है, जिस वजह से अब ये चीज तो कंफर्म हो गई है। बट इन सारे स्पॉइलर से सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो रहा है कि इन होल टाइम इन होल प्लेस अमादो स्पाई कर रहा है। पता है कैसे? कावाकी के आई से। मतलब बवाल है यार, इतना बड़ा बात इस आदमी ने क्या क्या छुपा के रख रखा है, इसका भी अलग ही भौकाल है। मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मतलब जो भी इसने साइंटिफिक टूल लगाया है कावाकी के अंदर, उससे वो इस हद तक स्पाई कर सकता है। भाई ये पक्का ही कोई मास्टरमाइंड बंदा है, गारंटीड दे रहा हूँ मैं। ये पक्का कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये अमादो बंदा क्या क्या राज खोल रहा है मैं बता नहीं सकता। तुम इस बंदे से जितना ज्यादा अलग होगे, ये बंदा तुम्हें उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर
रहा है। इवन ट्रांसलेशन में तो ये भी है कि डेल्टा एंड कावाकी दोनों के दोनों इसके वीडियो कैमरा है और ये आसानी से टीवी पर बैठ के वो दोनों क्या देख रहे हैं वो देख सकता है। इवन क्या तुम्हें ये भी पता है कि अमादो जो है वो कावाकी के पावर्स के बारे में कुछ हाइड कर रहा है स्टार्टिंग से। एंड इवन उसे ये भी पता है कि काशिन कोजी भी जिंदा है, क्योंकि वो अपने सबूतों को आगे लेकर चल रहा है। इस वजह से उसे लगता है कि पक्का ही काशिन कोजी जिंदा है, क्योंकि जब वो स्पाई कर रहा था उस टाइम पर उसने टोड को भी देखा और टोड को यूज करने वाला सिर्फ और सिर्फ काशिन कोजी ही बचा हुआ है और कोई था भी नहीं पूरे विलेज में या कहीं भी, सिर्फ जिराया के अलावा। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा मोमोशिकी कहाँ है। कावाकी के साथ साथ मेरा भी यही क्वेश्चन है कि मोमोशिकी कहाँ है, कहाँ फेंक दिया उस बोरुटो ने। मेरे को मोमोशिकी चाहिए। प्लस यहाँ पर सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट ये भी है, कावाकी नारुतो को बहुत ज्यादा लव करता था, उसकी केयर करता था, दैट्स व्हाई उसने सील किया नारुतो को। एंड इन पैरेलल वे शिंकी ने भी सेम वही चीज किया है, उसने भी अपने आयरन सैंड से गारा को सील कर दिया है, जिसे अभी कोई तोड़ नहीं सकता है सिवाय शिंकी के। बट क्वेश्चन ये है कि रियू है जो शिंकी का क्लोन है, वो क्या गारा का सील तोड़ सकता है जो भी शिंकी लगा के बेहोश हुआ है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सो अगली वीडियो पूरे चैप्टर पे ही होगी और आपको क्या लगता है कि ये चैप्टर कैसा है, अपनी रेटिंग दे सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।